अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा पहला लेक्चर प्रेजेंट टेंसेस के हवाले से हो चुका था और अच्छा हमारी लेक्चर पास्ट टेंसेस के ऊपर है। ठीक है, पास्ट टेंसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पास्ट टेंसेस एक्चुअली है क्या चीज़ और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उसको सीख कर हम इंग्लिश में बेहतरी लेके आ सकते हैं। ठीक है, द सिंपल पास्ट टेंस as sometime called the pretend tense. We can use several tenses to talk about the past, but the simple past tense is the one we use most often. पास्ट टेंस जो है उसको हम प्रीटेरियड टेंस भी कहते हैं और हम तमाम टेंसेस के बजाय तमाम टेंसेस की बनिस्बत हम पास्ट टेंस को अक्सर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टली एक लेक्चर सुनना है और पास्ट टेंस को बड़ा बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सीरियस लेना है। ठीक है, पास्ट टेंस जो एक्चुअली उसको हम उर्दू में कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है, पास्ट का मतलब गुजरा हुआ ज़माना। उसमें दो चीज़ें याद रखें। पास्ट में हमेशा कंप्लीटली फिनिश, वो काम जो मुकम्मल खत्म हो चुके हो, आपने वो काम कर लिया है। ठीक है, दूसरा द इवेंट इन द पास्ट, वो काम जो आपने पास्ट में कर लिया है, जो आपने गुजरा हुआ ज़माने में कर लिया है। ठीक है, उसको हम पास्ट कहते हैं। पास्ट टेंस जो है उसमें हमने उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका उर्दू का कायदा क्या है। तो उसको बनाने का तरीक़ाकार ये है, उसमें हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बनाने का कायदा सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। अब यहाँ पे उस उर्दू में अगर आप किसी को कहते हो मैं स्कूल गया, आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वेंट टू स्कूल। अगर आपको कोई इंग्लिश में कहे आई वेंट टू स्कूल, तो आपको कैसे समझ आएगी कि क्या बात कर रहे हैं? तो आपको यहाँ के सेकंड फॉर्म से समझ आएगी कि ये मेरे साथ पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, आई वेंट टू स्कूल, तो जब पास्ट में उसने बात की तो हमें समझ आएगी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास सेंटेंस है यू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, तो वर्क वेरी हार्ड मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्क हमने यूज कर दिया, तो हमें यहाँ से समझ आई कि ये पास्ट की बात कर रहा है। उसको नेगेटिव बनाने के लिए गाइस हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, उसका हेल्पिंग वर्ब जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो डिड है। ठीक है, शी डिड नॉट गो विथ मी और वी डिड नॉट वर्क यस्टरडे। अगर आपने उसको इंटरोगेटिव बनाना होता है तो इंटरोगेटिव के लिए आपको डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिड यू गो टू लंदन, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना है। ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव का रूल है सब्जेक्ट को जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्वेश्चन मार्क से ही पहचाना जाता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डिड दे वर्क एट होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक हमारी पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस था ये कंप्लीट हो गया। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी बिल्कुल बिला वजह परेशान होते हैं कि हमें ग्रामर नहीं आता, हमें इंग्लिश नहीं आती। तो हमने इसके लिए ये इंग्लिश बहुत शॉर्ट की है, बहुत वेरी वेरी शॉर्ट ग्रामर बनाया और इंशाल्लाह ये ग्रामर के बाद हमारे पार्ट ऑफ स्पीच आएगी, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म्स हो गए। उसके बाद हमारी इंग्लिश सीखने की जो मज़ीद जो टेक्निकल वीडियोस हम लेके आएंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट होंगे। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाना है, आप लोगों को समझाना है। आपने यहाँ से सिर्फ पास्ट टेंस को सीखना है। पास्ट टेंस क्या है, आप लोगों ने अभी गुजरा हुआ ज़माने के बाद, उसके बाद पास्ट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यस, और जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो डेट है। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ सीखना है, आपने सिर्फ उसकी जो टेक्निक है वो सीखनी है। बाकी अब अपनी मर्जी से अपनी तरफ से आप बहुत टेंसेस बनाए और प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने सुना है प्रैक्टिस मेक द पर्सन परफेक्ट। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप हर टेंसेस के 10-10 जुमले बनाए, फिर आपको अगर वहां पे कोई मसला आप उसको फिर चेक करें, रिवीजन करें कि कहाँ से कौन सी जगह पे ये मिस्टेक आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल गया, मैंने खाना खा लिया, मैंने सबक पढ़ लिया, मैं बाजार चले गया, मैंने पानी पी लिया था, मैंने खत लिखा था, या मैंने कपड़े पहने थे, मैंने टीवी देख ली, वगैरह वगैरह। जितना आप बना सकते हो आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सेकंड जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आप हमेशा उसका जो आखिर में जो फिक्रात जो उर्दू का पहचान है, रहा था, रहे थे, रही थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, इंग्लिश में उसको बनने का कायदा ये है, पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं वो है वास या वर। ठीक है, सिंगुलर के साथ वास लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर लगाते हैं। अब इस सिंगुलर और प्लूरल क्या चीज है?
पहले भी एक वीडियो में हम बता चुके हैं। सिंगुलर का मतलब होते हैं वाहिद और प्लूरल का मतलब होते हैं जमा। ठीक है, आई, इट और या सिंगुलर नेम उसको आप कहते हैं, उसके साथ आप वास लगाए। प्लूरल यू, दे, वी, ये प्लूरल है, उसके साथ आप वर लगाएं। और जब जो वर्ब होता है उसके साथ आप आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे, जिसका फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने ये बात भी कही थी कि कंटिन्यूस टेंस में कभी ये बात ना बोले कि आईएनजी का फॉर्म नहीं आएगा, वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगेगी। ठीक है, राइट। अच्छा, सेंटेंस नंबर 1 है आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। यू वर वर्किंग हार्ड, आप सख्त काम कर रहे थे। ठीक है, तो हमें अगर उर्दू में कोई कहे मैं टीवी देख रहा था, तो आप उसको ऑटोमेटिकली कह सकते हो आई वाज वाचिंग टीवी। ठीक है, अगर कोई आपको कहे कि इंग्लिश में कहता है यू वर वर्किंग हार्ड, तो आपको वर्ड से समझ आएगी और वर्किंग से भी समझ आएगी। वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद वर्किंग जो है वो आईएनजी वाला फॉर्म है, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी कि ये मेरे साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। यू वर वर्किंग हार्ड, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगी। अगर आपने उसको नेगेटिव बनाना है तो वास नॉट लगाए, अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले आप वास या वर लगाए। फॉर एग्जांपल, आई वाज नॉट वाचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। यू वर नॉट वर्किंग हार्ड, आप सख्त काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो वास आई वाचिंग टीवी, वर यू वर्किंग हार्ड। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें आपने उर्दू का पहचान चुका था, चुके थे वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसकी जो इंग्लिश में बनने का तरीकाकार है उसमें ये है कि आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको कहते हैं वो हेड है, HAD हेड। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाता है। पास्ट परफेक्ट में भी ये बात याद रखें, जहां भी पास्ट परफेक्ट आता है उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है आई हैड फिनिश माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। अब अगर उर्दू में कोई किसी को आपको कहता है कि मैं अपना काम खत्म कर चुका था, तो उसकी इंग्लिश यही बनेगी आई हैड फिनिश माई वर्क। अगर कोई आपको इंग्लिश में कहता है आई हैड फिनिश माई वर्क, तो आपको हेड से भी समझ आएगी, फिनिश से भी समझ आएगी कि फिनिश जो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और हेड जो ये ऑक्सिलरी जो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब जो है, ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो आपको समझ आए कि ये मेरे साथ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, आई हैड फिनिश माय वर्क। दूसरे नंबर पे है यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी, यू हैड स्टॉप्ड बिफोर मी। अगर आपने उसको अगर नेगेटिव बनाना है, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, आप हैड के बाद नॉट लगाए। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो आप हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो ना बोले। ठीक है, वी हैड नॉट लेफ्ट, हैड के बाद हैड नॉट ये नेगेटिव बनाना है। अगर इंटरोगेटिव बनाना है, हैड यू अराइव्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड यू अराइव्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैड द ईटन डिनर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सिंपल, बहुत सिंपल से है। ठीक है, अगर पहले आपने आई हैड फिनिश माई वर्क, ये सिंपल हो गया, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। अगर नेगेटिव बनाना है तो आई हैड नॉट फिनिश माई वर्क। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हैड आई फिनिश माई वर्क। ठीक है, सिंपल से। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें हम हैड बीन लगाएंगे। ठीक है, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा था। इसको नेगेटिव बनाना है तो आपने हैड नॉट बीन लगाना है। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको जो हैड है ये सब्जेक्ट से पहले लगाना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड नॉट बीन एक्सेप्टिंग हर, हैड यू बीन ड्रिंकिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आज के हमारे जो पास्ट टेंसेस थे बड़ी सिंपल्स हमने बता दिए, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। सब जो पास्ट टेंस है उसमें हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, पास्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको रिपीट करता हूँ, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। ठीक है, यू वर्क वेरी हार्ड, आप बहुत सा काम कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेगेटिव बनाए तो डिड नॉट, और जो इंटरोगेटिव उसके लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाए। उसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें वाज और वर का इस्तेमाल करता है और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म यूज करता है। आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। अगर आपने उसकी बात पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करनी है, पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर हम बात करें, आई हैड फिनिश माय वर्क,
और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसमें आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद उसको अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए हमने आपको हेल्पिंग वर्ब का बता दिया, ऑक्सिलरी वर्ब बता दिए। हमारी यहाँ पे ये कोशिश है कि बहुत सिंपल, बहुत वेरी शॉर्ट तरीके से आप लोगों का हम ग्रामर अंडरस्टैंड करवाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।